मरुधरा का हाथ राहुल के साथ। पीसीसी चीफ का बयान, राहुल को मिले कमान। कि राहुल गांधी ही एक ऐसा शख्स है जो मोदी के छक्के छुड़ा सकता है और निडरता के साथ में हर मुद्दे के ऊपर उनकी भाजपा की, अमित शाह और मोदी की कलई खोलने का काम कर रहा है। 2024 में बनानी है सरकार, राहुल ही तारणहार। और उनके नेतृत्व में हम 2024 में यूपीए सरकार लाके रहेंगे। राहुल भरेंगे हार का घाव, चिंतन में लाएंगे प्रस्ताव। दोहराएगा 2013, राहुल के सिर बंधेगा सेहरा। राजस्थान से राहुल चैप्टर 2। मुझे सत्ता से प्यार नहीं है, न ही सत्ता की भूख है और इसमें किसी तरह की कोई दिलचस्पी भी नहीं है। यह कहा था कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने। लेकिन राजस्थान कांग्रेस चाहती है कि वो सत्ता से प्यार करें और सत्ता में किसी तरह पार्टी को लेकर आए, इतनी दिलचस्पी लें कि वो 2024 में यूपीए सरकार बनवा सके। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, दरअसल कांग्रेस के भविष्य पर एक बार फिर चर्चा हो रही है कि अब उनका बॉस कौन होगा। राहुल गांधी को पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपना अर्जुन मानते हैं, लेकिन दो टूक कहें तो वो खुद ही कह रहे हैं कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। तो सवाल उठना लाजमी है और डिबेट भी बनती है कि जब प्रदेश बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल को अध्यक्ष बनाया जाए और चिंतन शिविर में ऐसा हो सकता है, इस बात के संकेत हैं, तो कांग्रेस आखिर किस दिशा में जा रही है। चर्चा इसी पर। हमारे जो सवाल हैं वो सुन लीजिए कि सवाल नंबर 1, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ब्रांड मोदी की काट राहुल हो सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 2, अगर हम देखें राहुल गांधी का खुद का परफॉर्मेंस या रिपोर्ट कार्ड, तो वो ठीक ठाक है। कई चुनावों में उनके नेतृत्व में हार हुई। 2019 का जो चुनाव रहा लोकसभा का, उसमें जो ऐतिहासिक गिरावट नंबर्स में कांग्रेस ने दर्ज की, वो उन्हीं के अध्यक्ष रहने के दौरान की। रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक ही है, तो ऐसे में वो गेम चेंजर कैसे बनेंगे? और सवाल नंबर 3 है कि इस तरह के कदम उठाकर कांग्रेस एक बार फिर कहीं ये तो साबित नहीं कर रही कि उनके पास दरअसल और कोई विकल्प है ही नहीं। आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पुनीत कर्नावट जी, बीजेपी नेता है, और एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, अगर राहुल गांधी इतने करिश्माई हैं, तो फिर यूपीए की सरकार क्यों बनेगी 2024 में? कांग्रेस की क्यों नहीं? मतलब अब की बार राहुल सरकार क्यों नहीं? देखिए, आपने जो बोला है वो एक नारा था जो नरेंद्र मोदी जी के समय उनके चुनाव में दिया गया। कभी और नारों से भी सरकारें बनी हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, आप ये हमने क्यों कहा और उसका मंतव्य क्या है, इसके पीछे आप जानिए कि हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, सब लोगों के मन में उनके प्रति आदर भाव है। और हम चाहते हैं, आप मेरी बात को समझिए। मैं कह रहा हूं कि अगर वो इतने करिश्माई हैं, तो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि वो कांग्रेस को ही विनिंग नंबर्स दिला देंगे। लेकिन आप खुद ये मान के चल रहे हैं कि वो अंडर परफॉर्म करेंगे, इसलिए आप यूपीए की बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारे मिलकर सरकार बनाएंगे, अकेले अपने दम पर नहीं। देखिए, आप हमसे कह रहे हैं यूपीए के लिए, तो फिर एनडीए भी तो है ना। अगर लेकिन उसमें बीजेपी के पास स्वतंत्र नंबर है ना? बाद भी नहीं, स्वतंत्र नंबर होकर के भी एनडीए है। हाँ। तो स्वतंत्र नंबर होकर के कांग्रेस भी यूपीए बना सकती है। हमारे जो मित्र राजनीतिक दल हैं, और मित्र राजनीतिक दल हैं जिनका साथ हमें मिला अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, जब हम सत्ता में थे तब भी साथ थे, और आप सत्ता में नहीं है तो भी अगर साथ हैं, तो आगे हम क्यों छोड़ें? नहीं, तो फिर एक बात बताइए, आप ऐसे एक ऐसे शख्स को जिसको कहते हैं कि युवा उनसे बहुत प्यार करता है, उनको परेशान क्यों करते हैं जब वो खुद ही कह रहे हैं मेरी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है? तो बार बार उन्हें क्यों परेशान करते हैं? देखिए,
देखिए स्वप्निल जी, हम अगर हमारे नेता हैं और हम हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ नेता सब मिलकर के अगर चाहते हैं तो वो ठीक है, हमारे सांसद हैं और हमारे जो है उन्होंने नेतृत्व दिया, उनके नेतृत्व को हम पसंद करते हैं। और एक ही कारण है, सिर्फ एकमात्र हिंदुस्तान का नेता है जो नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों का विरोध करता है। लेकिन स्वर्णिम जी, चलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को मान लूं कि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी की काट है, तो आप भी एक बात को मानिए, वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो किसी भी तरह की जवाबदेही से परे हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें कभी किसी हार के लिए जिम्मेदार मानेगी ही नहीं, उनके नेतृत्व में कभी कोई कमी देख ही नहीं पाएगी। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि 2 चुनाव लोकसभा के हम हार गए और उसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, विपक्ष के अन्य दलों के नेता तरह तरह के सवाल उठाते हैं, तो सबसे पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए 1952 से लेकर के सन 2000 कहना चाहिए 1999 तक, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी इनको हाशिए पे बिठा देते, हटा देते ना, इनको क्यों नहीं हटाया? जो हमारा नेता रहेगा, राहुल गांधी की बात करें स्वर्णिम जी, आप 2014 से देखना चाहते हैं, मैं आपको 2012 तक ले जाता हूं। 2012 में पूरे यूपी चुनाव की रणनीति उन्होंने संभाली थी, हार गए, ठीक है। उसके बाद 2014 हारे, फिर कई राज्यों में हारे, अभी 5 राज्यों में भी एक तरह से रणनीति वही लीड कर रहे थे, उसमें भी आप बुरी तरह से हारे और जवाबदेही उनकी नहीं। देखिए, अब मैं आपको स्वप्निल जी, आप उससे थोड़ा सा और पीछे चलिए 2009 का लोकसभा चुनाव था। 2009 में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने रणनीति बनाई थी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें जीत के। नहीं स्वर्णिम जी, आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, आप अपने दूसरे कद्दावर चेहरे को डाउन प्ले नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, मनमोहन सिंह के चेहरे पर आप नंबर्स पाए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी रणनीति उन्होंने बनाई थी और उनके साथ हमने चुनाव लड़ा और उनके नाम पर अरे भाई, उसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी लेके आए थे ना, इतने समय का गढ़ भी तो ढहा दिया, अमेठी गया ना आपके हाथ से। देखिए, चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, फिर दोबारा आई, उससे क्या मतलब है? हमारी पार्टी जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है, हमारे लिए वो हमारे नेता, उसका कारण मैं बता देता हूं आपको, एक छोटा सा कारण सुनिए। हाँ। आपने जो शुरू में आपने बात कही राहुल जी के लिए कि उन्होंने कहा मुझे सत्ता की लालसा नहीं है, सत्ता के बीच तो वो पैदा हुए हैं, यही उन्होंने कहा था। और उसका उदाहरण बताता हूं, 89 के बाद हमारी 3 बार सरकार बनी, चाहे जो प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी, गांधी परिवार का कोई शख्स प्रधानमंत्री नहीं बना। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मांग के बाद बल्लेबाज क्या ऐसा उदाहरण होता है, बल्कि मैं आपको ये बताता हूं कि आजकल पूरा देश ही, सारी इंडस्ट्रीज ही मेरिट बेस्ड चल रही है। खोजा जाता है कि कहीं इसके मेरिट में 1% की भी कमी आई ना तो उसको हम नाप देंगे, और इसी तरह से कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, इसी तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से टीम्स बनती हैं। लेकिन पुनीत कर्नावत जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पुनीत कर्नावत जी, जब तक इतना बड़ा नाम भी राहुल गांधी नहीं बने थे, उस वक्त भी आपकी पार्टी उन पर हमला बोला करती थी। इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर आप ये तो जानते हैं कि अगर किसी दिन गेम चेंज हुआ तो उसको चेंज करने वाला एक शख्स तो आपकी निगाह में है। देखिए, कौन कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, कौन को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, उसके लिए कौन डिमांड कर रहा है, ये सब कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, जिस पर आप निशाना साधते हैं। और जहां तक बात राहुल जी की है, हाँ। तो एक नहीं अनेक बार वो कसौटी पर कसे जा चुके हैं और एक बार भी खरे नहीं उतरे हैं। ये चिंता कांग्रेस की है कि उनको वो क्यों अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, एक परिवार से वो क्यों बाहर नहीं आना चाहते। एक समय में जिस कांग्रेस की गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हुआ करती थी, आज वो सिर्फ 3 नामों के इर्द गिर्द समेट कर रह जाना चाहती है, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी। और आप स्वयं ही बता रहे हैं, और राहुल जी ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनकी इच्छा नहीं है, वो अनिच्छा से राजनीति में है। एक इतना बड़ा देश और उसकी एक बहुत बड़ी पार्टी का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को सौंपने का बार बार आग्रह या दुराग्रह जो राजनीति से विरक्ति चाहता है, ये न देश के हित में है, न राजनीति के हित में है, न कांग्रेस पार्टी के हित में है। कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उनके पास आज भी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। पुनीत जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, या तो आप राहुल गांधी को कंपटीशन मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो बार बार उन पर हमला क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी जी से नहीं है ना, हम कोई, देखिए आप वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर उनकी गलत नीतियों के कारण, उनके गलत निर्णयों के कारण दूसरी पार्टियां उनके ऊपर हमलावर होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर राहुल गांधी जी, कम से कम राहुल गांधी जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष बनते हैं तो जितनी खुशी से, अगर राहुल गांधी आपके लिए चुनौती नहीं है
तो स्मृति ईरानी जैसे चेहरे को अमेठी में उनके पीछे क्यों लगाया था कंपटीशन देने के लिए? आप किसी भी XYZ को वहीं से किसी को खड़ा कर देते। बिल्कुल बिल्कुल अब इतना भी ना कहें अब आप, मतलब ठीक है, अतिशयोक्ति एक अलंकार होती है, लेकिन उसका हर जगह इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी जी जो बाहर से जाकर हरा सकती हैं, वो उसका एकमात्र कारण है। नहीं, पर आप किसी लोकल को खड़े करके तो नहीं हरा पाए ना। चुनाव हारने के बाद भी आप किसी लोकल को खड़े करके तो नहीं हरा पाए। और स्वप्निल जी, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप जो सुनना चाहते हैं वो कहना मेरे लिए जरूरी नहीं है। आप बात को सुनिए। 2014 में हमने स्मृति ईरानी जी को वहां भेजा। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने वहां की जनता की सेवा की और वहां की जनता का दिल जीता। जो गांधी परिवार अमेठी को अपनी विरासत मानता रहा, उसने कोई लोकल नहीं कर पाया, नाम पर वहां कुछ नहीं किया, इसलिए मालूम पड़ा जो कोई लोकल वहां नहीं कर पाया, नकार दिया और उन्होंने पहले से अपनी हार को फोर्सी कर लिया था। ठीक है राहुल गांधी जी और ठीक है पुनीत जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम जी बहुत शॉर्ट में कहिए आप जो कहना चाहते हैं, फिर मेरे को मित्तल साहब को भी डिबेट में शामिल करना है। बहुत शॉर्ट में कहिएगा। पर सिर्फ और स्वर्णिम सिर्फ जी एक कम्युनिटी के 50% वोट है। बिल्कुल, मैं तो बहुत शॉर्ट में आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी बार बार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इनके नेतृत्व में 52 से लेकर के 2099 तक चुनाव लड़ती रही, और एक उसके बाद 2004 में चुनाव हारने के बाद प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का तमगा लगा करके भी लाल कृष्ण आडवाणी घूमते रहे। दो टर्म इनके संविधान में न होने के बावजूद उनको दिए उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर। इसीलिए तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति है, राजनीति में हम जब चुनाव जीतेंगे और सारे के सारे मंत्री, ठीक है स्वर्णिम जी, आगे आपकी बात आ रही है, मुझे मित्तल साहब को लाने दें। मित्तल साहब देखिए मैसेज क्या जा रहा है, तो राहुल गांधी 2 मिनट रुकिए, आप दोनों रुकिए, 2 मिनट आप लोग रुकिए। देखिए मैसेज क्या जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस के पास सचमुच कोई विकल्प नजर नहीं आता और राहुल गांधी एक उनके पास ले दे। ठीक है बीजेपी लाख परिवारवाद बोले, लेकिन उनके पास विकल्प एक ही है, और वो जो विकल्प है वो तमाम जवाबदेही से परे है। स्वप्निल, इस टाइम कांग्रेस में सबसे बड़ा कोई रणनीतिकार है तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत साहब पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि वो बंबई में है। जो आपका चिंतन शिविर 13 से 15 मई के बीच में उदयपुर में होने वाला है, उसकी जो रणनीति बनाई जा रही है, मुझे लगता है कि बंबई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठ के उसको बना रहे हैं। और आज जो डोटासरा साहब का जो बह रहा है कि राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए, मुझे लगता है जो अशोक गहलोत की रणनीति उसका हिस्सा है। आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है कि और प्रदेशों के क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और जो बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के हैं वो भी इसी तरह मांग करें जो डोटासरा साहब ने की है। डोटासरा साहब ने इसकी पहल इसलिए की है कि वो जो उनका चिंतन शिविर है, जिसे नव संकल्प भी कहा जा रहा है, वो चूंकि राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने उसकी शुरुआत की है। ये अच्छी बात है। ये कर्नावट साहब ने सही कहा कि ये कांग्रेस का क्या नाम से मामला है, किसको अध्यक्ष बनाए, किसको अध्यक्ष नहीं बनाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर में राहुल गांधी को कांग्रेस में कमान संभालने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। वो जब चाहे जब अध्यक्ष बन सकते हैं। आपको ध्यान होगा जब लोकसभा चुनाव नहीं, पर किसी को जिम्मेदारी देते वक्त एक कवच ऑलरेडी उसे दे दिया जाता है। देखिए मैं बताऊं 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कह दिया प्रवीण चक्रवर्ती के कारण हारे, जो कि एक डेटा एनालिस्ट थे और कुछ नहीं थे। रणनीति पूरी राहुल गांधी ने तय की थी, और इस बार प्रशांत किशोर हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है प्रशांत किशोर समझदार थे, होशियार थे। उन्होंने समय रहते ही पकड़ लिया कि भाई हारे तो मेरी थू होनी है, लेकिन जीते तो सारा श्रेय कोई और ले जाएगा। नहीं स्वप्निल, मैं अभी भी इस बात पे अपनी बात पे कायम हूं कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा रणनीतिकार अशोक गहलोत है। मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत के रहते हुए प्रशांत किशोर को एंट्री दी जाएगी। और प्रशांत किशोर जिन शर्तों पे आना चाहते हैं, देखिए प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक नहीं है। प्रशांत किशोर टोटली एक तरह से चुनावी धंधेबाज है, जो अपनी कंपनी के द्वारा चुनाव की रणनीति बनाते हैं, लोगों को जिताते हैं, हराते हैं, सारी चीज है। लेकिन वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मैं उनको पॉलिटिशियन नहीं मानता। पॉलिटिशियन मैं मानता हूं कांग्रेस में सबसे बड़ा यदि पॉलिटिशियन मानता हूं तो मैं अशोक गहलोत साहब को मानता हूं। अब राहुल गांधी का सवाल है कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक रहा है। राहुल गांधी जब चाहे जब क्या नाम से कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये माहौल बनाने के लिए सब लोगों से कहलवाया जा रहा है कि राहुल गांधी कमान संभाले। मैं आपको 2019 के लोकसभा चुनाव की बात बताना चाहता हूं, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहूंगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इतनी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा गया कि राहुल गांधी को यह कहना पड़ा कि अब मैं विचार करूंगा। करने वालों में कौन था? राजस्थान के धीरज गुजर वगैरह सब लोग शामिल थे। तो वो तो
जब से उन्होंने इस्तीफा दिया तब से उनके लिए कहा जा रहा है कि वो आपस से कमान संभाले। कमान उन्होंने संभाल रखी है। ये तो कांग्रेस ये कह रही है कि कमान संभाले। मुझे बताया कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसने हटाया? किस कांग्रेस ने हटाया? राहुल गांधी का निर्णय था कि उनको पंजाब पर मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। तो राहुल गांधी के पास कमान है। हाँ ठीक है। मैं स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी देखिए, अगर कोई ये बोले कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो कांग्रेस नहीं करेगी तो वो गलत कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट टीम के कैप्टन थे अभी कुछ दिनों पहले तक महेंद्र सिंह धोनी। वो जो भी फैसला लेते थे वो तमाम तर्कों से परे दिखता था, लेकिन वो क्लिक कर जाता था और इसी बात ने महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी पहचान बना दी। अब राहुल गांधी जो भी फैसला ले रहे हैं उनमें से कुछ क्लिक कर जाए ऐसा दिखता नहीं। और दूसरा, 5 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी चले गए घूमने। यहां पे बैठ के ऐसा नहीं कि अब चले नई रणनीति के साथ ड्राइंग बोर्ड पर बैठते हैं और उतरते हैं मैदान में, ऐसा तो हुआ नहीं, वो चले गए। देखिए मैं आपको पूरा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। हमारे संगठन के चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं 21 तारीख से, और संगठन के चुनावों के प्रक्रिया प्रारंभ है, इसमें चुनाव होगा। डोटासरा जी ने कहा कि उनकी इच्छा है और हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। ये बात को लेकर के सारी चर्चा हुई, और राहुल गांधी ही क्यों अध्यक्ष बने उसका भी मैंने आपको कारण बताया। तो बार बार बोलने का फायदा क्या है? जो मोदी को टक्कर दे रहे। सुनिए, उन्होंने ये कहा कि भाई चुनाव हो रहे हैं तो कौन अध्यक्ष बने, तो उन्होंने अपनी राय दी। वो इसलिए कि एकमात्र शख्स है जो नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों से टक्कर ले रहा है और उन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी उलट कर हमलावर होती है। क्यों? क्योंकि वो ही शख्स है जिसकी पार्टी, जिसके नेतृत्व में हम अगर सत्ता में नहीं है, अच्छा, तो मतलब प्रियंका गांधी टक्कर नहीं ले पा रही है, उतनी सोनिया गांधी टक्कर नहीं ले पा रही हैं। एक ही शख्स है जो ले पा रहे हैं। बताइए, अगर हम राहुल गांधी अगर हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और उन नेतृत्व दे रहे हैं और लड़ रहे हैं तो उनको ही बोलेंगे ना। आप किसको कहना चाहते हैं कि अलग अलग हैं सब लोग? क्या हम पूरी कांग्रेस अलग है? उनके नेतृत्व में कांग्रेस टक्कर दे रही है, उनके नेतृत्व में लड़ रही है सोच कर बताइए जनता पार्टी। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया होता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा तो आप बन पाते? नहीं ना। देखिए आप नहीं बन पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि अगर हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव में जो प्रत्याशी मुझे पसंद होगा, ठीक है, तो मेरे को अगर राहुल गांधी पसंद है तो है, पूरे देश की कांग्रेस को राहुल गांधी पसंद है तो है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह है कि यही शख्स उनको नाबूद कर सकता है, जो बार बार कह रहे हैं कि किसी और को बनाया जाए। वो भी तो आप ही के चेहरे हैं। देखिए, कभी ऐसा नहीं कि पूरी कांग्रेस एक स्वर में एक ही चीज कह रही है। लेकिन एक बार फिर पुनीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और पुनीत जी देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इसमें तो कोई शक नहीं है, आप ठीक है राहुल गांधी की बातों को भले ही मजाक में उड़ा देते होंगे, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने जब जब जिस इश्यूज पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश की वो इशू गलत नहीं थे। आप किस इशू की बात कर रहे हैं? मैं जैसे पेट्रोल के दाम की बात कर लीजिए उन्होंने, या फिर वैक्सीनेशन ड्राइव में उनके जो सजेशंस थे कोरोना को लेकर के, कोरोना के विस्तार को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, हो गया स्वर्णिम जी, मैं तो आपको बोल दिया ना, उनको बोलने तो दीजिए। हाँ पुनीत जी, चारों जो मुद्दे हैं उस पे हमने लड़ाई लड़ी, इनको झुकना पड़ा वैक्सीनेट करने के लिए। स्वर्णिम जी 2 मिनट सवाल आपसे लिए, सबसे ज्यादा समय भी आप ही को दिया। पुनीत जी को बोलने तो दें। आपके बारे में कोई डिस्टर्ब नहीं किया, वो मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से बात करनी थी उनको। बोले पुनीत जी। आप एक भी इशू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर राहुल जी सीरियसली कोई टॉक करना चाहते हो। वो बात करते हैं और भागते हैं, वो विदेश चले जाते हैं। आप कह रहे हैं पेट्रोल के दाम के बारे में, पेट्रोल के बॉन्ड्स किस सरकार ने 2004 से लेकर 2014 तक किए जिसने इन सारी पेट्रोलियम कंपनियों की कमर तोड़ दी थी? ये नरेंद्र मोदी जी का एक कुशल नेतृत्व था कि हमने कंपनियों को भी खड़ा किया और लोगों को भी लेकिन कंपनियों को तो खड़ा कर लिया, लेकिन हुआ ये नहीं कि 69-72 के दाम बहुत ज्यादा 1 लाख करोड़ के बॉन्ड, देखिए 1 लाख करोड़ के बॉन्ड। और ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है मित्तल साहब आपसे। मित्तल साहब, मैं देखिए इसमें ये शक नहीं है कि कांग्रेस किस दिशा की तरफ मेजॉरिटी में बढ़ना चाहती है, लेकिन इसमें जरूर शक है। देखिए राहुल गांधी की मंशा पर कभी आज तक कहीं पर भी किसी ने सवाल खड़े नहीं किए मीडिया डिबेट्स में। अगर किसी ने खड़े किए सवाल तो वो उनकी मेजॉरिटी पे खड़े हुए, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मित्तल साहब, मैं आपको फिर
कहना चाहता हूं। स्वप्निल इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस संगठन के अंदर राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है और राहुल गांधी जब भी चाहे महंगाई का मुद्दा उठाए या दूसरे मुद्दे उठाए तो हमने कई बार देखा है कि सरकार के कई मंत्री टीवी चैनलों पे आकर उनका जवाब देते हैं। तो वो इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी मानती है, केंद्र सरकार भी मानती है कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं उसका जवाब दिया जाना जरूरी है। कई मौके पर हमने देखा है कि केंद्र सरकार कई मंत्री आते हैं, लेकिन इसमें सबसे कांग्रेस के लिए जो चुनौतीपूर्ण बात है स्वप्निल वो ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस में तो सर्वमान्य नेता है, कांग्रेस में तो उनको क्या नाम से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, लेकिन जो संयुक्त विपक्ष है जिसके वो क्या नाम से नेता बनना चाहते हैं शायद वो नेता नहीं बन पा रहे। इसीलिए हमने देखा चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे केसीआर हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि संयुक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था प्राइम डिबेट। नमस्कार।